फैसलाबाद बोर्ड ने नौवीं जमात के नतायज का ऐलान कर दिया। झंग के सरकारी स्कूल के तालिबे इल्म ने जिला भर में मैदान मार लिया। मोहम्मद सकलैन ने 555 में से 550 नंबर हासिल किए। मोहम्मद सकलैन का कहना है कि मेरी कामयाबी में अहम किरदार मेरे असातिज़ा का है। मज़ीद जानते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जमात नौहम का रिज़ल्ट आ गया है और झंग के तालिबे इल्म मोहम्मद सकलैन ने सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करते हुए तमाम तर इदारों के तलबा व तालबात को पीछे छोड़ दिया है। 550 नंबर हासिल किए हैं 555 में से। मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सकलैन, बताइएगा किस तरह मेहनत को जारी रखा और ये नंबर हासिल किए? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे ऐसी कामयाबी से नवाजा। इसमें सबसे पहले तो मैं असातिज़ा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी मेहनत से मुझे पढ़ाया और मुझे इतने नंबर लेने के काबिल बनाया। साथ साथ मैं अपने वालिदैन का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने अपने माली मुश्किलात के बावजूद मुझे पढ़ाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकूं। जी बिल्कुल, मोहम्मद सकलैन के वालिद जो है वो एक वर्कशॉप में काम करते हैं और बामुश्किल ही जो उनका गुजारा है, गुजर बसर है, वो कर रहे हैं। उसी के साथ अपने बच्चों के 5 बच्चे हैं उनके, 3 बेटे 2 बेटियां, उनकी तालीम का जो सफ़र है वो जारी रखे हुए हैं। मेरे साथ मोहम्मद सकलैन के बड़े भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि आपके भाई ने इतने अच्छे नंबर हासिल किए। बताइएगा क्या बहन भाइयों का शेड्यूल है पढ़ाई के हवाले से? जी, सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें, मेरे इस भाई को इस काबिल बनाया कि वो इतने नंबर हासिल कर सके। और अगर पढ़ाई की बात की जाए तो शेड्यूल सबका यही होता है और कामयाबी का शेड्यूल है भी यही कि डेली का काम डेली पे करते हैं। कभी ये नहीं होता कि आज का काम कल पे छोड़ दें, और यही रूटीन रहती है। बाकी घर के काम वगैरह भी होते हैं, वो छोटे मोटे काम करके, तो उसके बाद यही रूटीन रहती है। मेरी भी, मैंने खुद भी यही रूटीन रखी है, मेरे भी अच्छे मार्क्स थे। उसके बाद मैं अपने भाइयों को भी यही कहता हूँ कि अभी यही रूटीन अपनाएं और अपने डेली का काम डेली बेसिस पे करते हैं। कभी ये नहीं होता कि कल का काम, आज का काम कल पे छोड़ दें, या इस तरह कभी नहीं हुआ। मोहम्मद सकलैन ने ना सिर्फ ये साबित किया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का जो मोराल है वो खासा बुलंद है, बल्कि ये भी साबित किया। वसीम अजीज अपडेट करने के लिए। और नाजरीन, महंगाई ने चीनी का जायका कड़वा कर दिया। एक्स मिल रेट में 5 रुपए फी किलो इजाफा। चीनी की रिटेल कीमत 160 रुपए तक जा पहुंची। अगस्त के दौरान चीनी की कीमत 25 रुपए किलो बढ़ गई। शराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। चीनी की कीमतों को पर लग गए। कीमतों में इजाफा बदस्तूर जारी। 5 रुपए किलो बढ़कर एक्स मिल रेट 140 रुपए किलो हो गया। रिटेल में चीनी 160 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। चीनी की आसमान को छूती कीमत पर शहरी बस पड़े। 40-50 रुपए, मतलब आप देख लें ह्यूज डिफरेंस है। तो ये आवाम के लिए, मतलब तनख्वाहें वहीं पे है, आमदनी वहीं पे है। अब 50-60-70% एक चीज में जो इंक्रीज आ जाए तो वो मतलब मुश्किल है। चीनी की कीमत देखा जाए तो अभी चीनी देखें बुनियादी तौर पर हर घर की ज़रूरत है, तो अभी देखें इन्होंने 30 रुपये एकदम से बढ़ा दी है। तो अभी एक नॉर्मल बंदे के लिए इतना अफोर्ड करना, 8 किलो चीनी परचेज करे, वो कैसे परचेज करेगा? शहरी कहते हैं महंगाई ने बुरा हाल कर दिया। 2 वक्त की रोटी खाना भी नामुमकिन होता जा रहा है। कभी चीनी असी चाह च पा ली दी है, लेकिन जिथे तक महंगाई है, जिथे तक दौर दौरा जा रहा सारा पे रोटी है मसा जे। अगे तो 3 टाइम खा ली दी सीगी, लेकिन हुण सार एक टाइम सुबह यकीन करो कि कर ली दी, तो दोपहर का नहीं पता, रात का नहीं पता, कारोबार है कोई नहीं। डीलर्स ने बेकाबू डॉलर और किराए में इजाफे के बाद चीनी की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया है। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। डायरेक्टर डेवलपमेंट ऑफिस फैसलाबाद तरक्याती कामों की कारकर्दगी रिपोर्ट लेने में नाकाम। रोड और बिल्डिंग सेक्टर समेत GOROs, जेलों और थानों की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट न ली जा सकी। मंसूबे अधूरे होने पर P&D ने स्कीमों को रिपोर्ट तलब कर लिया। आपको बता रहे हैं, मंसूबे अधूरे होने पर P&D ने स्कीमों की रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीज़न भर में रोड सेक्टर, बिल्डिंग सेक्टर्स और दीगर जो तरक्याती स्कीमें हैं वो इल्तवा का शिकार हैं। डायरेक्टर डेवलपमेंट और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ताहाल तमाम सरकारी महकमों से माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट ना लिए जा सके। इसी हवाले से प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानब से डायरेक्टर डेवलपमेंट और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट से फैसलाबाद डिवीज़न में तमाम जारी तरक्याती स्कीमों की जो है वो कारकर्दगी रिपोर्ट तलब की गई है। फैसलाबाद में जेलें, थाने, सरकारी कॉलेजेस, स्कूल, GORs और इसी तरह जो है वो फैसलाबाद डिवीज़न भर की बेशर रोड सेक्टर के मनसूबे, फैसलाबाद बाईपास, रिंग रोड,
इसी तरह फैसलाबाद के मुख्तलिफ जो रोड हैं, जरावाला, सरगोदा रोड और दीगर जो 17 से ज़ायद ऐसे रोड्स हैं जिन पर ऑन गोइंग स्कीमें हैं और काम होना भी जो है वो ताख़ीर का शिकार है। और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानब से डायरेक्टर डेवलपमेंट और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट को जो है वो तमाम तर जारी तरक्याती स्कीमों की मुफस्सर रिपोर्ट जो है वो रसाल करने के काम जारी किए गए हैं। इन तमाम स्कीमों पर जो है वो डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानब से तमाम सरकारी महकमों जिसमें हाईवे, बिल्डिंग्स, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वासा और दीगर जो सरकारी महकमे हैं उनसे माहाना। बहुत शुक्रिया आप करने के लिए। फैसलाबाद जड़ावाला रोड के तेजाब मिल चौक के करीब 7 फुट गहरा गड्ढा बन गया। गड्ढे के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। जड़ावाला रोड जैसे मसरूफ शाहराह पर मौजूद गड्ढा इंतजामिया का मुंह छुड़ाने लगा। शहरी कहते हैं गड्ढे के बायस रात के औकात में हादसात पेश आते हैं, इंतजामिया नोटिस ले। मजीद जानते हैं ऐसे हवाले से नुमाइंदा सिटी 41 अरसलान दुरानी हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जड़ावाला रोड ये तेजाब मिल चौक का मकाम है जहां पर तकरीबन 7 फुट गहरा जो गड्ढा है वो बन चुका है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो तो मुतासर हो ही रही है, साथ साथ जो हादसात का खदशा है वो भी बढ़ गया है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, जबकि शहरियों के मुताबिक ये तकरीबन 3 माह से इसी तरह ये गड्ढा जो है ये पड़ चुका है। और जड़ावाला रोड की बात कर ली जाए तो ये बड़ा मसरूफ रोड है और 24 घंटे इस पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो अच्छी खासी रहती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बैरियर तो लगा दिया गया है, लेकिन ताहाल ये किसी खतरे से कम नहीं है, किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। मेरे साथ शहरी मौजूद, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं इस हवाले से। अच्छा सर बताया, ये तकरीबन 3 माह से गिरा पड़ा हुआ है, क्या समझते हैं कि इंतजामिया को इस हवाले से क्या हिकमत अमली अपनानी? देखें, इंतजामिया ने ये बैरियर तो लगा दिया है, मगर इसका काम करना, इस पर क्या होगा किसी को नहीं पता। रोज आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है। देखिए बिल्कुल मेन चौक है ये वाला, तेजाब मिल चौक है, यहाँ से चारों तरफ से ट्रैफिक आ रही है, यहाँ पे एक्सीडेंट भी डेली हो रहे हैं, मगर इंतजामिया के जो है वो बिल्कुल भी इस चीज़ की शायद परवाह ही नहीं है उनको कि फैसलाबाद में कोई तरक्याती काम भी हो। ये भी तरक्याती काम में आता है, मगर बिल्कुल भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। काफ़ी दिनों से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, लोग गुजरते हैं, रश रहता है, आपके सामने ट्रैफिक जाम है, मगर आई एम सॉरी कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई भी नहीं आ रहा। जुबैर जरा दिखाइएगा, ये देखिए इसकी वजह से अक्सर ट्रैफिक भी जाम रहती है, क्योंकि ये बैरियर लगा दिया गया है और ऊपर से घूम के गाड़ियों को आना पड़ता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है, साथ साथ हादसात जो है वो भी यहाँ पर जो है वो रूनुमा हो सकते हैं। तो ज़िला इंतजामिया को चाहिए कि जल्द से जल्द इकदाम करे और ये गड्ढा जो कि तकरीबन 6 फुट गहरा बताया जा रहा है, 6 से 7 फुट गहरा बताया जा रहा है, किसी भी वक्त जो रोड है वो भी इर्द गिर्द से धंस सकता है, नीचे ये गड्ढा मजीद बड़ा हो सकता है। तो जल्द से जल्द इकदाम करके इसको भरने की ज़रूरत है ताकि हादसात से भी बचा जा सके। और क्योंकि जड़ावाला रोड जो है एक मसरूफ शाहराह है और जो ट्रैफिक की रवानी अच्छी खासी इस रोड पर रहती है, तो यहाँ पर हादसात से बचने के साथ साथ जो ट्रैफिक की रवानी है उसको भी मुतासिर होने से बचाया जा सके। जी करने के लिए बहुत शुक्रिया अरसलान, अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में साशा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी के टैक्स फ्रॉड का मामला। एफबीआर ने साशा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया। कंपनी ने 7 अरब रुपए से जायद का बोगस कारोबार जाहिर करके 11 मिलियन रुपए के रिफंड्स अप्लाई किए। कमिश्नर एफबीआर फजल मलिक ने कंपनी की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी। आपको बता रहे हैं, कमिश्नर एफबीआर फजल मलिक ने कंपनी की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी है। फैसलाबाद में साशा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी के टैक्स फ्रॉड का मामला। एफबीआर ने साशा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया। कंपनी ने 7 अरब रुपए से जायद का बोगस कारोबार जाहिर करके 11 मिलियन रुपए की फंड्स अप्लाई किए। शंघाई से एमजी केमिकल कंपनी के वफ्द का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। डायजन केमिकल के मकामी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फैसलाबाद में पैदावारी यूनिट कायम करने पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद जान लेते हैं इसी हवाले से शराज पट से। जी शराज, बताइएगा। एमजी केमिकल्स के नाम से एक बैनुल-अक़वामी कंपनी है जिन्होंने आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में विजिट किया है और एग्जीक्यूटिव मेंबर चौधरी अजहर से मुलाकात में इस मौके पर उन्होंने मकामी सतह पर डायजन केमिकल्स की ज़रूरियात को पूरा करने के हवाले से डायजन केमिकल्स का यूनिट फैसलाबाद में लगाने के हवाले से गौर किया है। चौधरी अजहर ने उनको बताया है कि फैसलाबाद में फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी और इलाहाबाद इंडस्ट्रियल सिटी
के नाम से जो इंडस्ट्रियल जोन मौजूद हैं वो इस वक्त सनतकारों को, कारोबारी हजरात को बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ पर 10 साल की टैक्स छूट भी है, जिसकी वजह से जो डाइज़ एंड केमिकल्स का यहाँ यूनिट लगाया जाएगा वहाँ के ओनर्स को बाकायदा तौर पे फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी। बिजली और गैस के ऊपर भी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, सब्सिडीज़ दी जा रही हैं इंडस्ट्रियल जोन में। तो फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल जोन के अंदर डाइज़ एंड केमिकल्स का प्लांट लगाना किसी भी तरीके से जो है वो फ़ायदे से भरपूर होगा और किसी भी तरह से नुकसानदेह नहीं होगा। तो इस हवाले से चौधरी अजहर ने एलेबरेट किया और उन्होंने बताया कि किस तरह फ़ायदेमंद हो सकता है उस कंपनी के लिए जो कि MG केमिकल्स के नाम से कंपनी और यहाँ पर प्लांट लगाएगी। और इस हवाले से चौधरी अजहर का ये बताना था कि फैसलाबाद चूँकि टेक्सटाइल सिटी है, सनतकारों का शहर है, कारोबारी हजरात का शहर है, टेक्सटाइल का शहर है, सनती हब भी कहा जाता है, मानचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर डाइज़ एंड केमिकल्स की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है और इस गैर मामूली ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ही इस MG केमिकल्स के नाम से जो कंपनी है उन्होंने आज विज़िट किया है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का और फैसलाबाद समेत पाकिस्तान की मकामी डाइज़ की जो ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट अपडेट करने के लिए। सोने की ऊंची उड़ान फी तोला 4,000 रुपये महंगा। फैसलाबाद की सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 2,32,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,000 रुपये का इजाफा, कीमत 1,98,000 हो गई। महंगाई के बायस कारोबार ठप होकर रह गया। ज्वेलर्स की दुहाई। मजीद जानते हैं खलजा लियाकत से। जी खलजा बताइए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में सोने की कीमत में एक बार फिर से इजाफा। फी तोला सोना 4,000 जबकि 10 ग्राम सोना 3,000 रुपये महंगा हो गया। फी तोला सोना 2,32,000 जबकि 10 ग्राम की अगर बात कीजिए 1,98,000 का हो गया है। हमारे साथ ज्वेलर एसोसिएशन के जो मेंबर हैं वो मौजूद आए हैं, इस हवाले से मजीद जानते हैं। सोने की कीमत जो है वो बढ़ रही है, महंगाई की अगर बात कीजिए महंगाई भी बहुत ज़्यादा होगी, तो कारोबार के क्या हालात हैं? जी, सोने का कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आप देखें कि एक दिन में जब 4 से 5,000 रेट में फ़र्क आएगा पर तोला, ठीक है, तो कस्टमर में एक बेयकीनी सी आ जाती है। ठीक है, वो कहता है कि नीचे, जब वो जिन्होंने ख़रीदना है वो कहते हैं कि नीचे आएगा सोना तो फिर ख़रीदेंगे, अगर किसी ने बेचना है वो कहता है ऊपर जाएगा तो फिर ही बेचेंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से ना सोने का कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, पूरे बाज़ार में देख लें कि कोई आपको कस्टमर दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हुकूमत को चाहिए कि ये रेट के ऊपर कोई इम्प्लीमेंट करें ताकि रेट एक जगह ठहराव में आए। ठीक है, अगर तो रेट आज ऊपर कल नीचे ऐसे होगा तो ये काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो जिसकी वजह से रेट ऊपर गया है। ठीक है, आप देखें कि कल से लेकर आज तक तकरीबन 5,000 रुपये रेट ऊपर चला गया। ठीक है, पर तोला। ठीक है, तो लेने वाला तो यही, बेचने वाला ये कहता है कि ज़्यादा रेट हो जाए फिर बेचें। ठीक है, तो लेने वाला कहता है कम होएगा तो फिर खरीद लेंगे। तो इसलिए काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जी बिल्कुल, सराफा एसोसिएशन मेंबर हसनैन अरशद का कहना है कि सोने के रेट जो रोज़ बरोज़ उसमें उतार चढ़ाव के बायस कारोबार जो है वो ठप होकर रह गया है। हुकूमत को चाहिए कि बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए खलजा लियाकत। फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम सैयद हजवेर सेमिनार डिविजनल सदर मोहम्मद आसिफ रज़ा कादरी ने सदारत की। मौलाना आसिफ नदीम चिश्ती, मौलाना बदर मुनीर, मौलाना रेहान अशरफी, हाफिज़ अहमद रज़ा चिश्ती, हाफिज़ मोहम्मद अरबाब चिश्ती और मोहम्मद ताबिश कादरी समेत दीगर ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हाशिर वड़ाइच से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से और सदर दाता अली अजवेरी के हवाले से अजवेर सेमिनार का जो अहतमाम है वो किया गया। इस हवाले से सिविल लाइन के अंदर जो है ये सेमिनार मुनक्किद किया गया है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से, जिसकी जो क़यादत है वो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिवीजनल जो सदर हैं प्रोफेसर आसिफ रज़ा कादरी साहब उन्होंने की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इसी वाले से उनसे बात करते हैं। तो आसिफ भाई बताइएगा आज के सेमिनार के हवाले से कि उसमें क्या गुफ्तगू की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक माह सफ़र को माह पैगाम औलिया के तौर पर मना रही है। इस महीने में बहुत सारे औलिया कामिलीन, हज़रत दातागंज बख्श, हज़रत मुजद्दद अल-सानी, इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह व दीगर औलिया कामिलीन के उसके अयाम आ रहे हैं। इस हवाले से आज सैयद हजवेर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने के लिए जो औलिया कामिलीन ने किरदार अदा किया है वो पैगाम दिया गया कि आज जिस तरह मुल्क में अफरा तफरी है, मज़ाहब के दरमियान, मसालक के
दरमियान नफरतें हैं, औलिया कामिलीन ने हमेशा प्यार को तरजीह, लोगों को प्यार से अपने करीब किया। आज अगर हम कामयाबी चाहते हैं, मुल्क में सुकून अमन चाहते हैं, पूरी दुनिया में सलामती के लिए, अमन के लिए, यही पैगाम है कि जो औलिया कामिलीन ने पैगाम दिया, जो उनकी तालीमात थी, वो नफरत नहीं करते थे, वो मोहब्बत से, गैर मुस्लिम भी अगर उनके करीब आता था तो वो इतनी शफकत से पेश आते थे, उनकी नज़र दिल पर होती थी। हज़ारों लाखों औलिया कामिलीन ने पूरी दुनिया में लोगों को दायरा इस्लाम में दाखिल किया। आज हमें नफरतों को ख़त्म करना होगा, लोगों को इस्लाम से निकालने की बजाय इस्लाम के अंदर दाखिल करने के लिए ज़्यादा कोशिश करनी होगी और मुआशरे में एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत, शफकत और रवादारी के साथ पेश आना होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी, आज के सेमिनार के अंदर जो लोग थे उनको यही आगाही फराहम की गई कि किस तरह औलिया। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। CTO दफ्तर फैसलाबाद में DSPs के एजाज में तकरीब। तब्दील होने वाले DSP नसीम अख्तर को अलविदाई, जबकि नौ तैनात DSP जाहिदा परवीन को वेलकम पार्टी दी गई। तकरीब में CTO मकसूद अहमद लोन, DSP सर्कल सिटी खालिद अलीम और DSP सदर एजाज हुसैन शाह समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। CTO ने DSP नसीम अख्तर की ट्रैफिक पुलिस के लिए खदमात को नाकाबिले फरामोश करार दिया। बना बाबा चक के मकीनों की आवाज़, घरों में के ऊपर से गुजरने वाली 2500 फुट HT लाइन हटाते गए। तारों की मुंतकिली पर लाखों रुपए की खतीर रकम खर्च हुई। बात करते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइए। जी बिल्कुल, सिटी 41 बना है बाबा चक के मकीनों की आवाज़। इसी वाले से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान की हदायत पर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर फर्स्ट सरकराना मोहम्मद अफजल की जानिब से बाबा चक में जो है वो इलाका मकीनों के छतों से गुजरने वाली 2500 फुट जो है वो HT लाइनों को हटा दिया गया है, जिसकी वजह से नाखुशगवार वाक़यात रोनमा हो रहे थे। आए रोज़ करंट लगने के वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे थे। सिटी 41 की जानिब से मामला उठाया गया था, जिस पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान की जानिब से एक्शन लिया गया और फिर जो है वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर फर्स्ट सरकराना मोहम्मद अफजल और एक्सियन अवैस रशीद की जानिब से जो है वो मौका। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में 7 सितंबर से नेशनल इंटर क्लब बॉक्सिंग चैंपियनशिप शुरू होगी। चैंपियनशिप के मुकाबले ज़रा यूनिवर्सिटी में होंगे। बात करते हैं अली रजा से। जी अली, बताइएगा। फैसलाबाद में पहली दफा जो है वो बॉक्सिंग चैंपियनशिप करवाने का फैसला किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से जो है वो बच्चे शिरकत करेंगे और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 7 सितंबर से जो है वो शुरू होगी। ऑफिशियल्स और कोच मेरे साथ जुबैर मौजूद, उनसे बात करते हैं। जुबैर, शीट बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बताएं बच्चों की कैसी तैयारी है और चैंपियनशिप की कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह, ये जूनियर पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है, जिसमें हर सूबे की 2-2 टीमें हिस्सा लेंगी और माशाल्लाह से फैसलाबाद के ही सिर्फ 8 बॉक्सर जो हैं वो पंजाब टीम में हिस्सा ले रहे हैं, लड़कियां और लड़के जूनियर। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन और हमारे जो बॉक्सिंग एसोसिएशन, पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन के ताल्लुक। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद समेत जेल खाना जात में 8 डिप्टी सुपरिटेंडेंट के तबादले। मुल्तान से मोहम्मद शहबाज को डिप्टी सुपरिटेंडेंट जुडिशल सेंट्रल जेल फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी होम ने जेल खाना में तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फैसलाबाद समेत जेल खाना जात में 8 डिप्टी सुपरिटेंडेंट के तबादले। मुल्तान से मोहम्मद शहबाज को डिप्टी सुपरिटेंडेंट जुडिशल सेंट्रल जेल फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी होम ने जेल खाना जात में तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।